आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दोस्तों, एक जमाना था जब फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, पर कुछ ऐसी दिग्गज कलाकार आईं जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं के दरवाजे खोले। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया और फिल्मों में महिलाओं की एक पक्की जगह पुख्ता की। ऐसी ही एक बेमिसाल कलाकार पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम, और वो हैं दुर्गा खोटे। कौन है वो? कौन? अकबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घूंट दी जाती थी। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीमुशान सजा तुझे भुगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई में हुआ था। दरअसल दुर्गा खोटे ने फिल्मों में आने का फैसला मजबूरी में लिया था। आपको बता दें कि 18 साल की उम्र में दुर्गा खोटे की शादी एक रईस खानदान में कर दी गई थी। उनके पति थे विश्वनाथ खोटे। दुर्गा खोटे के 2 पुत्र हुए और फिर यह हुआ कि जब वो 20 बरस की हुई तब उनके पति का अचानक निधन हो गया। दुर्गा खोटे के परिवार में जैसे तहलका मच गया। वो अपने ससुराल में अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी, पर समय के साथ उन्होंने ये अनुभव किया कि अब जिंदगी में कुछ न कुछ काम करने की जरूरत है, तभी परिवार चलाया जा सकेगा। चूंकि वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने पहले तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। संघर्ष के दिन थे। उन्हीं दिनों में उन्हें एक ऑफर मिला। यह ऑफर था फिल्म फरेबी जाल में काम करने का, और बस दुर्गा खोटे की यात्रा यहां से शुरू हो गई। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी।
की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। दरअसल दुर्गा खोटे ने अपने संघर्ष के दिनों में मजबूरी में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। पहली फिल्म में दुर्गा खोटे का बहुत थोड़ा सा रोल था, पर वी शांताराम ने दुर्गा खोटे को मनाया, उन्हें समझाया और इस तरह से दुर्गा खोटे ने अयोध्याचार राजा की हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों में काम किया। फिल्म रिलीज हुई, लोगों को दुर्गा खोटे का काम अच्छा लगा। फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था। वो टॉकी के शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये। अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे। आशा है आप भी गाती होंगी जरूर। हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने बिलास खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल जी। और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे। प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस वक्त और आर्टिस्टों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले। कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था। हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं है। मैं आपको ओफो बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कह ली, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आपके लड़के से शादी नहीं करती। चारों तरफ दुर्गा खोटे की तारीफ होने लगी और रातों रात वो एक मशहूर सितारा बन गईं। इसके बाद प्रभात फिल्म्स ने ही दुर्गा खोटे को अपनी अगली फिल्म में काम दिया, जिसका नाम था माया मचिंद्र। दुर्गा खोटे ने हिंदी, मराठी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। दुर्गा खोटे की सबसे यादगार भूमिका फिल्म मुगले आजम में मानी जाती है। माँ, मैं आ गया। सलीम, इतने बड़े हो गए, बड़े सुरमा हो गए हो तुम। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। यूं सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छंकारों से लोरियां गूंजने लगती।
चली मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी। अपने 50 साल के करियर में दुर्गा खोटे ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है। वो हिंदी और मराठी की फिल्मों में तो लगातार काम करती रहीं। उनकी चर्चित फिल्मों में से कुछ हैं मुसाफिर, राज तिलक, मिर्जा गालिब, मुगले आजम, लव इन शिमला, अनुपमा, दादी मां। फिल्म आनंद और बावर्ची में भी वो नजर आती हैं। फिल्म बॉबी और नमक हराम में भी। सुभाष घई की फिल्म कर्ज में भी उन्होंने काम किया था। वैसे आपको ये बता दें कि दुर्गा खोटे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी जुड़ी रहीं और बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर और के.ए. अब्बास जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया।
मुझे गाने का शौक था ही, और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा। अच्छा, विदेश भी गई होंगी? हाँ, मैं 2-3 दफ़े विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआ ही। और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज़ इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज़्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफ़ी समय भी इसमें डाला। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मराठी संस्करण में काम किया था और लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई थी। इस संस्करण में नाटक का नाम था राज मुकुट। आगे चलकर दुर्गा खोटे ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। वैसे दूरदर्शन पर आने वाला मशहूर सीरियल वागले की दुनिया तो आपने देखा ही होगा। इस धारावाहिक का प्रोडक्शन दुर्गा खोटे की कंपनी ने ही किया था। सन 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से और सन 1984 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म साहेब बहादुर सन 1977 में आई थी। इस फिल्म में भी दुर्गा खोटे नजर आई थीं। गुलजार की फिल्म खुशबू सन 1975, इस फिल्म में दुर्गा वृंदावन की मां की भूमिका में थीं। सन 1974 में दुर्गा खोटे ने फिल्म विदाई में पार्वती का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। कृष्णा कृष्णा मैं जा रही थी लेके मन में कृष्णा अच्छे समय पे तुम आए तुम आए तुम आए कृष्णा अच्छे समय पे
राज कपूर की फिल्म बॉबी तो आपको याद होगी, और याद होगा दुर्गा खोटे का निभाया मिसेस ब्रिगेंजा का किरदार। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगो बंगला गाड़ी, ना मांगो घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। दे दी है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान याद है? दुर्गा खोटे ने दुर्गा मौसी का किरदार निभाया था। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उन फिल्मों के गाने जिनमें दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था, जैसे एक फूल दो माली सन 1969, संघर्ष सन 1968, अनुपमा सन 1966। 22 सितंबर 1991 को 86 बरस की उम्र में दुर्गा खोटे इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। रह गईं उनकी निभाई कुछ भूमिकाएं और उनकी हंसमुख पर्सनैलिटी। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
आज के फनकार।